सो गाइस वेलकम बैक। तो हमने स्टैटिक वेरिएबल देखा था और स्टैटिक वेरिएबल में मैंने एक छोटी सी चीज़ मिस कर दी थी। मैं उसे यहाँ पे कवर कर लेता हूँ। मैंने आपको ये जैसे इंस्टांस वेरिएबल में हमने देखा था कि इंस्टांस वेरिएबल में अगर कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हैं, इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं किसी भी वेरिएबल को, तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जेवीएम क्या कर रहा था, स्टोर कर दे रहा था। तो सेम एज इट इज़ हमारे स्टैटिक वेरिएबल में भी अगर कोई वैल्यू हम इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या करेगी, उसमें जेवीएम क्या करेगा, उसे स्टोर कर देगा। तो मैं इसका कोई एग्जाम्पल नहीं ले रहा, मैं आपको बस यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि जो भी स्टैटिक वेरिएबल होती है अगर उसे हम इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो एज वेल एज इंस्टांस वेरिएबल में हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या हो रही थी, स्टोर हो जा रही थी। उसी तरीके से स्टैटिक वेरिएबल में भी क्या होगी, स्टोर हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि लोकल वेरिएबल, तो लोकल वेरिएबल के लिए एक और यहाँ पे सेक्शन क्लास बना लेते हैं। तो टाइप ऑफ वेरिएबल अंडरस्कोर 8 अंडरस्कोर 2। ओके, फिनिश करते हैं। ओके, सो इसके अंदर एक मेन मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। ओके, सो अब लोकल वेरिएबल है तो इसके लिए यहाँ पे नोट बनाने के लिए एक कमेंट बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं, लोकल वेरिएबल। ठीक है, अब लोकल वेरिएबल को हम कहते हैं टेम्परेरी वेरिएबल। लोकल वेरिएबल को क्या कहते हैं, टेम्परेरी वेरिएबल, या कह सकते हैं कि ऑटोमेटिक वेरिएबल है ना। लोकल ऑटोमेटिक वेरिएबल कह सकते हैं लोकल। और लोकल वेरिएबल हमेशा हम किसी भी मेथड के कंस्ट्रक्टर के अंदर, मेथड के अंदर या ब्लॉक के अंदर, अब तक क्या देख रहे थे, जो स्टैटिक वेरिएबल था, इंस्टांस वेरिएबल था, वो हमेशा मेथड के आउटसाइड, कंस्ट्रक्टर के आउटसाइड एंड विद इन द क्लास। लेकिन जो लोकल वेरिएबल होता है वो लोकल वेरिएबल मेथड के इनसाइड या कंस्ट्रक्टर के इनसाइड, है ना, हम उसे डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल वेरिएबल are also known as static variable, या स्टैटिक भी कहते हैं इसे, स्टैटिक एंड स्टैटिक टेम्पररी एंड ऑटोमेटिक वेरिएबल ठीक। इन्हें इस नामों से जाना जाता है लोकल वेरिएबल को। लोकल वेरिएबल हमेशा जो है इनसाइड ऑफ मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक ही हम डिक्लेयर करते हैं। लोकल वेरिएबल आर स्टोर्ड आर डिक्लेयर inside the method constructor और ब्लॉक। ठीक है, ओके। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आगे की चीजें समझते हैं। सपोज हमारे पास ये क्या है, एक क्लास नेम है टाइप्स ऑफ वेरिएबल अंडरस्कोर 8 अंडरस्कोर 2, है ना। और एक मेन मेथड है हमारा, एक मेन मेथड है। तो ये मेथड ब्लॉक है, मेथड बॉडी है, ठीक है। ओके, इस मेथड बॉडी के अंदर हम कोई एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, इंट x इज इक्वल टू 10, राइट। ओके, नाउ एक लूप हम यूज करते हैं, फॉर लूप यूज कर लेते हैं। फॉर लूप इंट y इज इक्वल टू 20 एंड y इज लेस देन 30 एंड y प्लस प्लस। इस लूप के अंदर आते हैं, फिर अब हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, नहीं, कुछ भी नहीं प्रिंट करते हैं। यहाँ पे एक टोटल ले लेते हैं, इंट टोटल इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं टोटल इज इक्वल्स टू y। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे अगर प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, अब अगर हम यहाँ पे, अच्छा ये क्या है, ये लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है। ये भी क्या है, ये भी लोकल वेरिएबल है,
वेरिएबल है ना। y क्या है, y इज योर लोकल वेरिएबल, y इज लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा था कि जो लोकल वेरिएबल होता है वो इनसाइड द मेथड होता है, इनसाइड द कंस्ट्रक्टर होता है, इनसाइड द ब्लॉक होता है। तो हमने यहाँ पे y को यहाँ पे हमने डिफाइन किया है। अच्छा, एक काम करते हैं, ये जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया ना, इसको यहाँ ना करके हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। ओके, सो हम इसको यहाँ कर लेते हैं। अब जो हमारे पास टोटल वेरिएबल है, ये भी क्या है, ये लोकल वेरिएबल है। यहाँ पे हमने दिया हुआ है, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, मैंने कहा था कि जो लोकल वेरिएबल है वो किसी भी ब्लॉक के इनसाइड या मेथड के इनसाइड या कंस्ट्रक्टर के इनसाइड, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ लोकल वेरिएबल इस मेथड के इनसाइड रखा था। अब तक जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था वो ब्लॉक के या मेथड या कंस्ट्रक्टर के आउटसाइड कर रहे थे, अब हम इनसाइड कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम वाई को प्रिंट करने जाएंगे, है ना, तो हमें एरर मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो ये वाई है ये सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर क्या है, फॉर लूप के ब्लॉक के अंदर ही वैलिड है, इसके बाहर वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लोकल वेरिएबल होता है वो टेम्परेरी वेरिएबल होते हैं, किसी ब्लॉक के अंदर ही वैलिड रहते हैं। अब अगर हम यहाँ पे टोटल, अगर यहाँ पे टोटल भी अगर हम यहाँ पे करने जाएं, टोटल वेरिएबल को अगर हम प्रिंट करने जाएं तो भी हमें एरर मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो टोटल वेरिएबल है वो भी किसके ब्लॉक के अंदर है, फॉर लूप के ब्लॉक के अंदर है। ये क्या है, फॉर लूप के ब्लॉक के अंदर, फॉर लूप ब्लॉक एंड्स, फॉर लूप के ब्लॉक के अंदर है, राइट। लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर प्रिंट करने जाएं, एक्स को प्रिंट करने जाएं तो इजीली प्रिंट हो जाएगा। क्यों? कोई एरर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक्स जो है ये मेन मेथड के ब्लॉक के अंदर है, अभी हम मेन मेथड के अंदर ही है ना। मेन मेथड के बाहर अगर इसे हम फिर से प्रिंट करने जाएंगे तो भी हमें फिर से क्या आने लगेगी, प्रॉब्लम आने लगेगी। तो इसलिए जो है, जो लोकल वेरिएबल होते हैं इनसाइड द ब्लॉक, इनसाइड द मेथड, इनसाइड द कंस्ट्रक्टर रहते हैं, लेकिन जो स्कोप ऑफ वेरिएबल होता है inside that method block, inside that block, inside that constructor, सिर्फ उसी कंस्ट्रक्टर के अंदर ही हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाहर कोई और चारा नहीं है एक्सेस करने का। एज लाइक जैसे हम स्टैटिक वेरिएबल होता था, स्टैटिक वेरिएबल को किसी और क्लास के अंदर अगर हमें एक्सेस करना होता तो स्टैटिक वेरिएबल के क्लास डॉट स्टैटिक वेरिएबल हम करते थे तो हमें मिल जाता था वो स्टैटिक वेरिएबल। इंस्टांस वेरिएबल हम ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस कर लेते हैं, लेकिन इसे हम नहीं एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग, जब हम स्टैटिक इंस्टांस वेरिएबल पढ़ रहे थे तो स्टैटिक इंस्टांस वेरिएबल में हम अगर कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर रहे थे तो जेवीएम क्या कर रहा था, डिफॉल्ट वैल्यू उसमें स्टोर कर दे रहा था ना। लेकिन लोकल वेरिएबल में ऐसा नहीं है। तो लोकल वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। जब हम लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं उस टाइम पे हमें उसे इनिशियलाइज करना ज़रूरी है। अदरवाइज जब हम उसे एक्सेस करने जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी, तो हमें कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। सपोज अगर यहाँ पे एक्स क्या है, एक लोकल वेरिएबल है, अगर मैं इसे इनिशियलाइज ना करूँ, अब मैं यहाँ पे इसे एक्सेस कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरर आ रही है ना। तो इनिशियलाइजेशन ज़रूरी है। इन लोकल वेरिएबल, जब लोकल वेरिएबल होता है तो उसे जेवीएम क्या करता है, उसे कोई वैल्यू असाइन नहीं करता। लेकिन जो इंस्टांस वेरिएबल होता है या स्टैटिक वेरिएबल होता है तो जेवीएम उसकी डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज कर देता है, ऑटोमेटिक इनिशियलाइज कर देता है। तो यहाँ पे अगर हमने कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की तो एरर आएगी, राइट। सो यहाँ पे हम वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे और यहाँ पे हम लिख लेते हैं वैल्यू शुड बी इनिशियलाइज ड्यूरिंग डिक्लेरेशन, ठीक है, ओके। अच्छा, और क्या ओके, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। लाइक जब हम इंस्टांस एंड स्टैटिक वेरिएबल, लाइक अगर हम यहाँ पे कोई इंस्टांस एंड स्टैटिक वेरिएबल ले रहे हैं, लाइक कोई इंस्टांस वेरिएबल ले लेते हैं, लाइक इंट y इज इक्वल्स टू 20 एंड y नहीं, यहाँ पे कुछ ले लेते हैं इंस्टांस ले लेते हैं एंड एक ले लेते हैं इंट, सॉरी स्टैटिक इंट, सॉरी स्टैटिक वेरिएबल में ले लेते हैं 30। कुछ इस तरीके से वैल्यू ले लेते हैं हम यहाँ पे, सॉरी स्टैटिक इंट, ठीक है, ले लेते 30, ठीक है। तो जो हमारे पास इंस्टांस है स्टैटिक वेरिएबल होते हैं, ये क्या इंस्टांस स्टैटिक वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल। ये क्या हमारे पास इंस्टांस वेरिएबल है, इंस्टांस वेरिएबल।
तो इंस्टांस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल में हम सारे मॉडिफायर यूज कर सकते हैं। अभी आपको थोड़ा सा मॉडिफायर वर्ड जो सुना होगा आपने, आपको थोड़ा लगा होगा अजीब सा, क्योंकि आपने कभी सुना नहीं होगा ना। तो मॉडिफायर वर्ड क्या होता है, मॉडिफायर क्या है वो हम आगे देखेंगे। तो मॉडिफायर क्या होते हैं, जो किसी भी वेरिएबल को मॉडिफाई करने के लिए हेल्पफुल होते हैं ना, कैसे उसे मॉडिफाई करना है, कैसे, नाम से पता चल रहा होगा। तो कई सारे मॉडिफायर हैं। तो जो इंस्टांस वेरिएबल होते हैं उसके साथ हम कोई कई सारे मॉडिफायर यूज कर सकते हैं। स्टैटिक वेरिएबल के साथ भी हम कई सारे मॉडिफायर यूज कर सकते हैं। लेकिन जो लोकल वेरिएबल है उसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक मॉडिफायर यूज कर सकते हैं, वो है फाइनल। मैं आपको करके दिखाता हूँ। लाइक यहाँ पे, जैसे यहाँ पे स्टैटिक इंस्टांस वेरिएबल है ना, इंस्टांस वेरिएबल में एक मॉडिफायर लेके हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। जैसे हमने इसे पब्लिक बनाया, अगर ये पब्लिक बनाया, पब्लिक क्या एक मॉडिफायर है ना। अच्छा, मैं एक छोटा सा यहाँ पे दे देता हूँ आपको मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स क्या होते, कितने होते हैं वो सारे दिखा देता हूँ आपको। इन फ्यूचर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आप यहाँ पे देख लो। पब्लिक क्या एक मॉडिफायर है, प्राइवेट क्या एक मॉडिफायर है, प्राइवेट मॉडिफायर है, फाइनल क्या एक मॉडिफायर है, एंड ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट क्या एक मॉडिफायर है, एंड वोलेटाइल, वोलेटाइल क्या एक मॉडिफायर है ना। प्रोटेक्टेड क्या एक मॉडिफायर है, प्रोटेक्टेड भी क्या एक मॉडिफायर है ना। ऐसे मॉडिफायर है, तो ये सारे मॉडिफायर हम यूज कर सकते हैं इंस्टांस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल के साथ। लाइक पब्लिक हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, पब्लिक हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन अगर पब्लिक हम इसके साथ यूज करने जा रहे हैं, लाइक पब्लिक हम इसके साथ यूज करने जाएंगे, तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ टेम्परेरी वेरिएबल यानी लोकल वेरिएबल के साथ सिर्फ एक ही मॉडिफायर यूज कर सकते हैं, वो भी है फाइनल। अब फाइनल का काम क्या करता है, वो उस वेरिएबल को क्या कर देता है, फाइनल कर देता है, फिर उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब हम लोगों ने कीवर्ड पढ़ा था, तो कीवर्ड में एक कॉन्स्ट था, कांस्टेंट, और एक गोटू था। तो हमने कहा था कांस्टेंट अनयूज्ड कीवर्ड है, उसे यूज नहीं करते हैं। तो उसकी जगह पे हम फाइनल कीवर्ड यूज करते हैं। किसी भी चीज को कांस्टेंट बनाने के लिए, एक फिक्स करने के लिए हम फाइनल वर्ड का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ कॉन्स्ट कीवर्ड। ठीक है। गो टू एंड कांस्टेंट हम नहीं यूज करते थे कीवर्ड में, राइट। तो उसकी जगह पे हम फाइनल यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो लोकल वेरिएबल के साथ है सिर्फ हम फाइनल फाइनल मॉडिफायर ही यूज कर सकते हैं, उसके अलावा कोई और मॉडिफायर नहीं यूज कर सकते हैं। एंड स्टैटिक एंड इंस्टांस वेरिएबल के साथ ऑल मॉडिफायर कैन बी यूज्ड। ऑल मॉडिफायर, जितने भी हमने मॉडिफायर यहाँ पे लिखे हैं, सारे मॉडिफायर यहाँ पे यूज हो सकते हैं। सिर्फ पब्लिक ही क्यों, यहाँ पे प्राइवेट भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे आप प्रोटेक्टेड भी यूज कर सकते हो, प्रोटेक्टेड भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यहाँ पे आप वॉलेटाइल भी यूज कर सकते हो, वॉलेटाइल भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप यहाँ पे यूज करके सारे देख लेना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। लेकिन जो हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल है, सॉरी, जो हमारे पास लोकल वेरिएबल है, टेम्परेरी वेरिएबल है, वो उस वेरिएबल में सिर्फ और सिर्फ फाइनल कीवर्ड, फाइनल मॉडिफायर ही यूज हो सकता है ना? सिर्फ फाइनल मॉडिफायर यूज हो सकता है। तो यहाँ पे हम छोटा सा नोट लिख लेते हैं, विद लोकल वेरिएबल only final modifier can be used, but with static and instance variable all modifier can be used, है ना। तो एक बेसिक और मेजर डिफरेंस था, है ना, लोकल वेरिएबल, इंस्टांस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल में। तो ये इंपॉर्टेंट था। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, जो स्टैटिक एंड इंस्टांस वेरिएबल होते हैं वो थ्रेड सेफ नहीं होते हैं, है ना। मतलब वो सेफ नहीं होते, क्यों? क्योंकि उसको मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, एक साथ क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। तो स्टैटिक एंड इंस्टांस आर नॉट थ्रेड सेफ, थ्रेड सेफ, बिकॉज ऑल many object can access simultaneously. साइमल्टेनियसली, स्पेलिंग मिस्टेक होगा, माफ करना। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो लोकल वेरिएबल होते हैं, बट लोकल वेरिएबल आर थ्रेड सेफ, ठीक है।
अब एक कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन सारी सारी कंक्लूजन एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं सारी कंक्लूजन का। कि हमने देखा था कि जो जेवीएम होता है, एक मेन कंक्लूजन ये है कि जो जेवीएम होता है वो हमारे लोकल वेरिएबल में इनिशियलाइजेशन मांगता है। इनिशियलाइजेशन आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो एरर, कंपाइल टाइम एरर आपको दे देगा। एंड जो एंड 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 अगर आप अगर जो इंस्टेंस वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल है, तो उसमें अगर आप कोई इनिशियलाइजेशन नहीं कर रहे हो तो जेवीएम क्या कर रहा था उसमें, डिफॉल्ट वैल्यू क्या कर रहा था, स्टोर कर दे रहा था। तो इसका एक छोटा सा हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, समझते हैं फिर अच्छे से इसे। हम यहाँ पे एक रेफरेंस टाइप वेरिएबल ले लेते हैं एंड एक्स हम इसे सिर्फ डिक्लेयर कर देते हैं ना, एरे डिक्लेयर्ड, एरे डिक्लेयर एज रेफरेंस इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, है ना। ये पहले तो ये रेफरेंस वेरिएबल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट है, एरे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो रेफरेंस वेरिएबल हो गया। दूसरी इंस्टेंस वेरिएबल इसलिए है क्योंकि हम इसे आउट इनसाइड द क्लास एंड आउटसाइड ऑफ द मेन मेथड, है ना, मेथड के बाहर हम यूज कर रहे हैं, तो इसलिए इंस्टेंस वेरिएबल हो गया। ठीक है, हमने इसे यूज किया। अब अगर हम इसे यहाँ पे अगर प्रिंट करें, सपोज हम यहाँ पे इसे प्रिंट करना चाह रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट, कॉपी कर लेते हैं इसे, हम इसे प्रिंट करें अगर, है ना, एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं अपने, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो क्लास हमारा क्या है, टाइप ऑफ वेरिएबल अंडरस्कोर एट अंडरस्कोर जो भी है, एक क्लास बनाते हैं, ऑब्जेक्ट नेम दे देते हैं, ऑब्जेक्ट एंड इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड यूज करते हैं, क्लास नेम रखते हैं, इसके इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। अब इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से क्या करते हैं हम, अगर इस इंस्टांस वेरिएबल को हमेशा हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से क्रिएट कर एक्सेस करते हैं, राइट। तो अगर मुझे एक्सेस करना तो ऑब्जेक्ट डाला हमने, ऑब्जेक्ट डॉट, फिर हमने इसकी कौन सा हमने लिया था, एक्स लिया था, राइट। हमने डायरेक्टली अगर एक्स को एक्सेस किया तो ये क्या होगा, बाय डिफॉल्ट क्या होगा, जेवीएम क्या करे, हमने यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं किया है, हमने यहाँ पे देखा, हमने एरे को क्या किया, इनिशियलाइज नहीं किया, सिर्फ डिक्लेयर किया हुआ है। तो जेवीएम क्या करेगा, इसमें नल, बाय डिफॉल्ट नल वैल्यू स्टोर कर देगा ना। अभी हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो इसमें बाय डिफॉल्ट नल वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक। फिर उसके बाद जब हम इसकी वैल्यू को, अगर इसके अंदर के वैल्यू को अगर हम एक्सेस करना चाहेंगे तो हमें रन टाइम एक्सेप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे देखोगे नल, हमें क्या मिला, आउटपुट क्या मिला, नल मिला यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ आउटपुट क्या मिला हमें, नल मिला, ठीक। अब अगर हम क्या सेम एज इट इज, अगर सॉरी इस कॉपी कर लेते हैं इसको, ठीक है। अगर आप सेम एज इट इज हम यहाँ पे एक्स के फर्स्ट एलिमेंट को अगर हम एक्सेस करने जाएंगे तो हमें रन टाइम एक्सेप्शन मिलेगा। कौन सा रन टाइम एक्सेप्शन मिलेगा, यहाँ पे रन टाइम एक्सेप्शन मिलेगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिलेगा। नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्यों मिलेगा, क्योंकि अभी तक हमने उसमें इनिशियलाइज नहीं किया हुआ है ना। तो कोई भी वैल्यू, जो भी कोई भी इसमें डिफॉल्ट वैल्यू नहीं स्टोर होगी इंस्टांस वैल्यू वेरिएबल में। जो हमारे पास इंस्टांस वेरिएबल है यहाँ पे, सॉरी कहाँ गया, या यहाँ पे जो इंस्टांस इंस्टांस वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे इंस्टांस वेरिएबल एज अ एरे हमने यहाँ पे स्टोर किया, तो इसमें तो नल तो आ जाएगा बाय डिफॉल्ट, जो जेवीएम डाल देगा। लेकिन एरे के अंदर कोई एलिमेंट हमने इनिशियलाइज नहीं किया हुआ, तो वो वहाँ पे भी नल ही रहेगा। हमने देखा था जब हमने एरे पढ़ा था, जब हम उसे इनिशियलाइज नहीं कर रहे थे तो उसमें नल ही स्टोर था, कुछ नहीं था। सिर्फ एक क्या बन जा रहा था, एक मेमोरी एलोकेट हो जा रही थी, डिक्लेयर हो जा रही थी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब हम इसे अब रन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, रन टाइम एक्सेप्शन मिलेगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिलेगा। अब यहाँ पे देखो भी, आप यहाँ पे देखो रन टाइम नल पॉइंटर एक्सेप्शन हमें मिल रहा है यहाँ पे, रन टाइम एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये था कुछ पॉइंट जो कि लोकल वेरिएबल में ध्यान देना था। लोकल वेरिएबल में इनिशियलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट, है ना। अगर लोकल वेरिएबल आप रख रहे हो तो इनिशियलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। और मैंने यहाँ पे देखा था, जो मैंने यहाँ पे अभी आपको मैंने बताया कि जो इंस्टांस वेरिएबल है, अगर इंस्टांस वेरिएबल में एज ए एरे हम यहाँ पे ले रहे हैं तो एरे के अंदर जो वेरिएबल स्टोर हो रहा था वो लोकली स्टोर होगा ना, क्योंकि हम उसे टेम्परेरी स्टोर करेंगे। वेरिएबल तो जो जो हमारे पास ये एरे का वेरिएबल है, ये तो इंस्टांस है,
ये तो इंस्टेंस है ही, इसमें नल ऑटोमेटिक स्टोर हो जाएगा। लेकिन जो उसके अंदर एरे के अंदर जो वेरिएबल स्टार्ट होंगे, जो इनिशियलाइज होंगे, जो स्टोर होंगे, वो लोकली होंगे, क्योंकि हमें करना पड़ेगा उसे स्टोर, है ना। जेवीएम तो स्टोर करेगा नहीं उसमें कि आपके एरे में कौन कौन से एलिमेंट होने चाहिए, कितने एलिमेंट होने चाहिए। तो ये लोकली होगा, इसलिए हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, लोकल वेरिएबल हमने यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं किया, इसलिए हमें क्या मिल रहा है, रन टाइम एक्सेप्शन मिल रहा है। कंपाइलर तो नहीं जान पा रहा, कंपाइलर बस इतना जान लिया कि एक्स क्या है, एक्स एक लोकल इंस्टांस वेरिएबल है। तो कंपाइलर ने यहाँ पे हमें कोई एरर नहीं दिया, यहाँ पे हमें कोई एरर नहीं दिया कंपाइलर ने। लेकिन जब रन टाइम, जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो जेवीएम जब देखेगा कि ये इसमें तो लोकल वेरिएबल की जरूरत पड़ने वाली है, हमें इसमें एलिमेंट स्टोर करना है, लोकली स्टोर करना है, तो वो कंपाइलर को वार्न करेगा कि आपने अभी इसे कैसे अलाउ कर दिया। तो अलाउ करने के लिए कंपाइलर को वार्न करेगा और फिर उसके बाद रन टाइम एक्सेप्शन देगा और एक मैसेज देगा कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन, आपका जो एरे है वो नल है, आपको इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू डालनी है, लोकली आपको इसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा, राइट। तो ये था लोकल वेरिएबल। आप, आई होप आपको समझ में आया हो। इंस्टांस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं सारे वेरिएबल का। वेरिएबल दो डिवीजन में होता है। फर्स्ट डिवीजन जो होता है, डिवीजन वन में, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, डिवीजन वन में जो एक होता है रेफरेंस वेरिएबल, एक होता है प्रिमिटिव वेरिएबल। अगर हम प्रिमिटिव के साथ अगर हम किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो वो होता है प्रिमिटिव वेरिएबल। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट की हेल्प से किसी को रेफरेंस कर रहे हैं, है ना, जैसे स्ट्रिंग हो गया, कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, कोई एरे हो गया, तो वो क्या हो गया, रेफरेंस वेरिएबल हो गया। डिवीजन टू में हमने देखा था कि अगर पोजीशन ऑफ वेरिएबल देखा जाए तो तीन तरह के वेरिएबल होते हैं। पहला पहला होता है हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल, दूसरा होता है हमारे पास इंस्टांस वेरिएबल, तीसरा होता है हमारे पास लोकल वेरिएबल। इंस्टांस एंड स्टैटिक वेरिएबल में जेवीएम ऑटोमेटिक क्या करता है, वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर कर देता है अगर इनिशियलाइज नहीं होता। लेकिन लोकल वेरिएबल में इनिशियलाइजेशन इज मच इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, है ना, कंपाइल टाइम एरर दे देगा अदरवाइज। और स्टैटिक वेरिएबल, इंस्टांस वेरिएबल हमेशा जो है हीप मेमोरी में ही स्टोर होते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ हमें लेट मी नो, आई विल फिगर इट आउट इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। ओके, बाय।